आज पूर्णिमा का स्नान करने के लिए दुनिया के लोग ना जाने कहां कहां जाते हैं, पर किस्मत वाले हो छत्तीसगढ़ वालों कि तुम्हारी पूर्णिमा का स्नान तुम कुबेरेश्वर बाबा के चरणों में, महादेव के चरणों में कर रहे हो। ये भाग्य आपका, ये किस्मत है आपकी है। एक चावल का दाना, मात्र एक धान, एक चावल का दाना जब हम शिव मंदिर में समर्पित करते हैं, दान करते हैं, तो जरा विचार करना पुण्य किस किस को मिलता है। एक चावल के दाने का, एक धान का पुण्य किस किस को मिला। पहला पुण्य मिला माता पृथ्वी को, उससे प्रकट हुई। दूसरा पुण्य मिला एक इल्ली को, जिसने इसका स्पर्श कर कर छोड़ दिया। तीसरा पुण्य मिला एक पक्षी को, जिसने इसका स्पर्श कर कर छोड़ दिया। चौथा पुण्य मिला जिसने इसको उगाया। पांचवा पुण्य मिला जिसने इसको झड़ाया। जिसने उगाया था वो नहीं झड़ा रहा, घर की बेचारी पत्नी झड़ा रही। छठा पुण्य मिला जब ये कहीं मलकर निकाला गया, कहीं मशीन में गया, जिसने निकाला। सातवां पुण्य मिला जब ये निकल कर घर में आया, जिसने संभाल कर रखा। आठवां पुण्य मिला जिसने इसको ले जाकर कहीं छोड़ा, बाजार तक पहुंचा, बाजार से फिर वो निकल कर आया। 10वां पुण्य मिला जिसने शिव जी को इसको चढ़ाया। तब इनके खाते में भी एक चावल के दाने का, एक धान का पुण्य कट कट कर जाता रहा और इतने जीवों का कल्याण कर दिया। एक धान, एक चावल के दाने ने इतने को कल्याण कर दिया। विचार करना, केवल आप अगर भजन कर रहे हो, घर का कोई एक व्यक्ति भजन कर रहा है, घर का एक व्यक्ति अगर दान कर रहा है, घर का एक व्यक्ति अगर जल भी चढ़ा रहा है, घर का एक व्यक्ति भी अगर मंत्र जाप कर रहा है। वैसे तो शिव पुराण कहती है कि घर में 4 लोग हैं तो चारों जल चढ़ाओ, घर में 4 लोग हैं चारों दान करो, घर में 4 लोग हैं चारों भजन करो, घर में 5 लोग हैं 5 भजन करो, घर में जितने सदस्य वो 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाए। यहाँ तक शिव पुराण कहती है। पर मान लो किसी कारण से बेटा नहीं गया, बहू नहीं गई, परिवार वाले नहीं गए, कुटुंब वाले नहीं गए, तो शिव महापुराण ने देवराज नाम के ब्राह्मण की कथा का वर्णन किया। देवराज के प्राण छूटे, उस समय पर देवराज के पास में पुण्य नहीं था, सत्कर्म नहीं था। तब देवराज को मालूम पड़ा कि भगवान शंकर के गण मुझे लेने के लिए आए। तो देवराज ने गणों से पूछ लिया, भोलेनाथ जी से पूछ लिया कि मैंने पाप किया है, चोरी करी है, छल करा है, बेईमानी करी है, वेश्यावृत्ति मैंने करी है, उसके बाद भी भोलेनाथ जी मुझे लेने क्यों आए हैं। अब भगवान शंकर ने कहा, तेरी बूढ़ी माँ रोज प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाती थी, उसका पुण्य तेरे साथ में आ गया, इसलिए तुझे कैलाश धाम मिल गया। 1 लोटा जल देवराज नाम के ब्राह्मण की माता ने चढ़ाया था, वो 1 लोटा जल काम आया है देवराज के। देवराज करा, मेरे जैसे पापी को आपने तार दिया। क्यों तार दिया? मैंने तो छल करा, बेईमानी करी, कपट करा, नारी को गलत दृष्टि से देखा, धन चुरा कर लाया, कितना कितना धन मैंने चुराया, कितना गलत काम करा, उसके बाद भी भोलेनाथ आपने मुझे तार दिया। शिव जी कहते हैं, देवराज तुझे तारने का कारण केवल एक है कि तेरी माता रोज शिव जी के मंदिर जाती है, ठंड लग रही है, गर्मी पड़ रही है, बारिश पड़ रही है, पांव कप कपा रहे हैं, तो भी बूढ़ी माँ, बुजुर्ग माँ शिव मंदिर तक जा रही है। आप में भी हमने देखा है, छत्तीसगढ़ के हों, चाहे गुजरात के, महाराष्ट्र के, राजस्थान के, चाहे जहाँ के लोग हैं, जितने भी भक्त शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, इनका भाव, इनका हृदय, एक बात जरूर हमने देखी है कि ये भी 1 लोटा जल लेकर जाते हैं, चाहे गर्मी पड़े, बारिश पड़े, ठंड पड़े, कुछ भी हो, शिव के द्वार जाना, शंकर की चौखट पर जाना। एक लोटा जल का कितना महत्व है, जरा विचार करिएगा।
दधीचि ऋषि की धर्म पत्नी का श्राप देवताओं को लगा। जरा ध्यान देना, कई लोग कहते हैं गुरुजी ये एक लोटा जल तुम कहां से लेकर आए हो? ये एक लोटे जल की महत्वता कहां से लेकर आए हो? जो दुनिया के लोग शिव महापुराण पर उंगली उठाएं, शंकर जी की पूजन पाठ पर उंगली उठाएं, उनको यह कथा जरूर सुना देना कि एक लोटा जल कहां से आया। उस एक लोटे जल का महत्व कहां से आया? आप लोग एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो सियोर वाले महाराज पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो, ना महादेव पर एहसान कर रहे हो। एक लोटा जल अगर आप शिव जी के मंदिर में चढ़ा रहे हो तो तुम एहसान नहीं कर रहे हो, तुम अपने 7 पीढ़ी का नहीं। उज्जैन के महाकाल के मंदिर के पास में ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में लिखा हुआ है, एक लोटा जल से 7 पीढ़ी नहीं तरती, 71 पीढ़ी तार रहे हो। किसी सियोर वाले महाराज का या फिर महादेव पर तुम एहसान नहीं कर रहा है, आपकी जिंदगी आप तार रहे हो, आपका जीवन आप सफल कर रहे हो, आप अपना जीवन सार्थक कर रहे हो। इस कहां से आया एक लोटा जल? दधीचि ऋषि की धर्म पत्नी का श्राप सबको लग गया, देवताओं को, सारे देवताओं को श्राप लग गया। देवताओं के घर में संतान नहीं हो रही क्योंकि इनको श्राप था कि तुम्हारे यहां संतान नहीं होगी। संतान नहीं, क्या करा जाए? पार्वती जी ने भी मन में विचार करा कि ये तो श्राप लगा है देवताओं को, अब करना क्या चाहिए? पार्वती जी ने एक व्रत रखा जिसका नाम था पुण्यक व्रत। कौन सा व्रत है? जम के बोलो, पुण्यक। कौन सा व्रत है? पुण्यक व्रत। पार्वती जी ने एक व्रत रखा जिसका नाम था पुण्यक व्रत। मां पार्वती, वो व्रत 1 वर्ष तक होता है। उस व्रत में 1 वर्ष तक भगवान का पूजन करना, 1 वर्ष तक किसी न किसी वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजन करना, 1 वर्ष तक वृक्ष के नीचे बैठकर उसी पत्ती का सेवन करना जिस वृक्ष के नीचे बैठे। ये पुण्यक व्रत माता पार्वती। लोग पूछेंगे एक लोटा जल कहां से लेकर आए हो? महाराज, पूरी दुनिया में सबको लगता है कि ये एक लोटा जल चढ़ाने का महत्व समझाते हैं, बेलपत्री चढ़ाने का बताते हैं, बेलपत्री खाने का बताते हैं, शिवजी पर चावल चढ़ाने का बोलते हैं, धतूरा चढ़ाने का बोलते हैं, दुर्वा चढ़ाने का बोलते हैं, शिवजी को समी का पत्ता चढ़ाने को बोलते हैं। कभी विचार करिएगा, कभी स्मरण करिएगा। कभी आपको बोला इस व्यासपीठ से कि शंकर जी के मंदिर में जाकर इतने लाख रुपए दिया ना, या ऐसा कर देना, या तुम्हारा खर्च करने की कभी बात नहीं करी होगी। बात करी होगी तो केवल एक लोटा जल या एक बेलपत्र की, और बेलपत्र की भी बोली होगी कि शिव जी पे चढ़ा हुआ ही तुम तो उठाकर चढ़ा दो, उतने में भी आनंद हो जाएगा। बोला कि नहीं बोला? उतने में भी सुख हो जाए। उस एक लोटे जल का प्रमाण क्या है? पार्वती मैया ने व्रत करा जिस व्रत का नाम था पुण्यक व्रत, और उस पुण्यक व्रत का जो बल था, उस पुण्यक व्रत का जो प्रभाव था, उस पुण्यक व्रत का जो आनंद था, 1 वर्ष तक उस व्रत को करना था और 1 वर्ष के बाद उसका उद्यापन करना था। 1 वर्ष के बाद उसका उद्यापन माता पार्वती जी कर रही हैं क्योंकि उनके घर में संतान नहीं है। दधीचि बाबा की धर्मपत्नी का जो श्राप लगा सारे देवताओं को लगा है, संतान के लिए संतान नहीं होगा तो दुख है भीतर से, करूं क्या? तब पुण्यक व्रत करा। 1 वर्ष का व्रत माता पार्वती जी ने एक पेड़ के नीचे बैठकर करना, उसकी पत्तियों को खाना और भगवान का पूजन करना। जब पुण्यक व्रत 1 वर्ष का हो गया तब शिव जी से माता पार्वती जी ने कहा आज मेरा पूरा हो गया, अब मैं
उद्यापन करना चाहती हूं। अब मैं उद्यापन कर दूं। उद्यापन का मतलब जानते हो ना आप लोग? व्रत पूरा होता है, पशुपति व्रत पूरा हुआ, 108 दाने आपने चावल के चढ़ाए या बेलपत्री के चढ़ाए या आपने फूल की पंखड़ी चढ़ाई, कुछ भी चढ़ाया, चढ़ाते हो ना 108 दाने, या एक श्रीफल भेंट के साथ शिव जी को दिया। जब तुम्हारा 5 पशुपति व्रत पूरे हो गए तब तुमने 5वें व्रत के दिन ही ये सब कुछ कर दिया कि आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हो गया, आज मेरा उद्यापन हो गया, आज उद्यापन हो गया। अब उद्यापन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई प्लाट तुमने लिया, समझना थोड़ा बहुत अच्छे से ध्यान से समझना उद्यापन का मतलब। तुमने प्लाट लिया, तुमने जमीन ली, तुमने मकान लिया, मकान में तुम रहने भी लगे, प्लाट में तुमने घर भी बना लिया, पैसे भी पूरे दे दिए, लाखों रुपए दे दिए, जमीन पे रह रहे हो, मकान बना लिया, प्लाट ले लिया या मकान में रह रहे हो, पैसे भी दे दिए पूरे, रह भी रहे हो, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए रहते रहते, पर तुमने उस प्लाट की, उस मकान की अगर रजिस्ट्री नहीं कराई तो वो मकान तुम्हारा होगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, तुमने उसकी लिखा पढ़ी नहीं कराई, उस पर तुम्हारा सिग्नेचर और बेचने वाले का सिग्नेचर नहीं है, साइन नहीं है, तो उस प्लाट की, उस जमीन की, उस मकान पर तुम्हारा कोई कब्जा नहीं होगा। तुम भले रह रहे हो, तुम भले उस पर रह रहे हो, पर उस पर तुम्हारा साइन नहीं है, उस पर बेचने वाले का सिग्नेचर नहीं है, भले तुमने पैसा दे दिया, तो वो जमीन, प्लाट, मकान तुम्हारा नहीं कहलाएगा। उसी तरह तुमने पशुपति व्रत करे 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 करे, 16 सोमवार के व्रत करे, संकट सोमवार के व्रत करे, बुधवार के व्रत करे, मंगलवार करे, शुक्रवार करे, संतोषी माता के करे, लक्ष्मी जी के करे, वैभव लक्ष्मी के करे, तुमने सारे व्रत करे, उस व्रत का उद्यापन होना जरूरी है। एकादशी का व्रत कर रहे हो उसका भी उद्यापन होना जरूरी है, प्रदोष का व्रत कर रहे हो उसका उद्यापन होना जरूरी है। उद्यापन हो जाना मतलब मैंने अभी तक जो व्रत करे थे ये सारे व्रतों का पुण्य अब मेरे खाते में आ गया, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, किसी के व्रत की जरूरत नहीं कि मैं मरूंगी। आपके मरने के बाद पंडित जी ब्राह्मण देवता संकल्प छुड़वाएं और एकादशी दिलवाएं, बहू से कहें 5 एकादशी दो, बेटों से कहें 4 एकादशी दो, यहां देते कि नहीं देते? अरे बोलो तो जम के, किसी के मरने के बाद 12वें 13वें में एकादशी दिलवाते हैं। अगर आपने एकादशी करी है और आपने एकादशी कर कर उसका उद्यापन करा है, तो एकादशी का उद्यापन कर दिया मतलब आपने इतनी एकादशी करी, उसका पुण्य तुम्हारे खाते में है। कोई तुमको एकादशी नहीं भी देगा तो भी तुम बैकुंठ जरूर जाओगे, क्योंकि सील ठप्पा लग गया। उस उद्यापन का मतलब यह है कि हमारा करा हुआ व्रत हमारे खाते में पहुंच गया। कई लोग घबराते हैं उद्यापन में। 5 व्रत करे पशुपतिनाथ के, 4 व्रत पूर्ण हो गए, 5वां व्रत करने के लिए जाओ तो एक श्रीफल भेंट, 108 बेलपत्र या चावल जो भी लेकर जा रहे हो शिव जी को एक एक कर कर समर्पित करते जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दिए लगा दिए, दिया ले लिया, प्रसाद के हिस्से कर दिए, एक हिस्सा ले लिया, वापिस घर पर आए, 5वें दिन फिर वही दिया जला दिया, फिर प्रसाद का हिस्सा पा लिया। 5वां व्रत पर तुमने उद्यापन कर दिया मतलब तुमने शिव को समर्पित कर दिया। अब वो व्रत तुम्हारा है। अब वो व्रत तुम्हारा कहलाएगा जो बाबा को तुमने दिया है। महाराज
बसई बेलों की सवारी, चंदा सोहे लारी लारी। बस बेलों की सवारी, चंदा सोहे लारी लारी। धार गंगा की बहावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। सब गाइए। डमरू बजावेला हमार जोगिया, हो हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, हो हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। ओ हमार जोगिया, हमार जोगिया। ओ हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। ओ हमार जोगिया, हमार जोगिया। ओ हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया।
बैलों की सवारी चंचल से यारी बस बैलों की सवारी चंचल से यारी बस बैलों की सवारी चंचल से यारी बस बैलों की सवारी चंचल से यारी धार गंगा के पावेला हमार जोगिया हो हमार जोगिया धार गंगा के पावेला हमार जोगिया हो हमार जोगिया टिम टिम डमरू बजावेला हमार। माता पार्वती जी को लगा मैंने व्रत किया, पुण्यक व्रत मैंने पुत्र की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए किया है, पर वो व्रत मैंने करा, उसका उद्यापन मुझे करना है। इस पुण्यक व्रत का उद्यापन कैसे करूं? तब माता पार्वती जी ने देवाधिदेव महादेव से कहा कि मुझे पुण्यक व्रत का उद्यापन करना है। अभी आपको कहा था उद्यापन जरूर करना चाहिए। संतोषी माता का व्रत करो, चाहे लक्ष्मी जी का व्रत करो, चाहे नारायण का व्रत करो, चाहे जो व्रत करो, पर उसका उद्यापन जरूरी है। उसका उद्यापन करना जरूरी है। अब पुण्यक व्रत का उद्यापन है, किसी ब्राह्मण जन को, किसी साधु जन को, किसी गुरु जन को बुलाया जाए। तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा तुम्हारी मर्जी पड़े तुम उसको निमंत्रण दे दो और तुम उद्यापन कराने के लिए बुला लो। तुम्हारा मन करे तब तुम उनको बुलाओ और उद्यापन करो। तब इधर के माइक कौन चालू है? पुण्यक व्रत का उद्यापन करने के लिए बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से माता पार्वती जी ने सनत कुमारों को बुलाया, सनकादि ऋषियों को बुलाया, सनत कुमारों को बुलाया और सनत कुमारों को बुलाकर पुण्यक व्रत का उद्यापन करवाया। जैसा जैसा विधान था सनत कुमारों ने वैसा 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 किया और वैसा वैसा उन्होंने जब उद्यापन करना प्रारंभ किया, उद्यापन करने के बाद में माता पार्वती इतनी प्रसन्न हो गई क्योंकि पुत्र की प्राप्ति के लिए मैंने ये व्रत रखा था, पुत्र की प्राप्ति। देखिए बड़ा ध्यान रखना है, कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो, इतनी दूर दूर से 500-500 200-200 किलोमीटर दूर से आए हो, 50-100 रुपये तुमने ऑटो वाले को लगाए होंगे, गाड़ी वाले को दिए होंगे, तब जाकर यहाँ पहुँचे होगे। और कथा किसी एक या दो व्यक्ति के चक्कर में अगर आप लोग छोड़ दो तो वो आप लोगों का जीवन बेकार। फिर यहाँ इतनी दूर से अपन आए, और कई माताओं की आदत ऐसी होती है भाइयों की, हम उनसे कहते हैं जब इतनी दूर से आए हो, कथा सुनने के लिए आए हो, थोड़ा सा समय कथा को दो और अपनी जिंदगी को सार्थक करो, दिल से सुनो उसको। बार बार कौकड़ी गांव में कथा नहीं होने वाली, ना जाने वो तो कौन सा भाग्य लेकर आए थे ये गांव के लोग, बालोदा बाजार के लोग, जो ये कथा यहाँ हो गई, ये तो उसकी कृपा से मिली है आपको। शिव कथा कर रही, सनत कुमारों ने उद्यापन करवा दिया। जब सनत कुमार ने उद्यापन करवाया, उद्यापन करवाते से माता पार्वती जी इतनी प्रसन्न हो गई क्योंकि मैंने पुत्र की कामना से पुण्यक व्रत करा था और उस व्रत की आनंदता से, उस व्रत के आनंद में मुझे फल की प्राप्ति होगी। तो बोलो ब्राह्मण देवता, सनत कुमार देवता, हे संत गुरुदेव, मैं आपको दक्षिणा में क्या दूं, आप बता दो।
मैं आपको दक्षिणा क्या दूं? इतनी प्रसन्न थी माता पार्वती, इतनी प्रसन्न थी कि उनकी प्रसन्नता का कोई वर्णन नहीं कर सकता। कई लोग हमसे कहते हैं पशुपति व्रत में घर में क्या उद्यापन नहीं कर सकते? घर में क्या हम ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुलाकर भोजन कराकर वस्त्र आभूषण नहीं दे सकते? हमने कभी मना नहीं करा। पर एक बात जरूर हम पशुपति व्रत की कहेंगे, अगर कोई को उद्यापन में तुमने बुलाया, इसलिए पशुपति व्रत का जो उद्यापन है केवल तुम्हें करना रहता है और उसमें कोई दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें किस चीज की जरूरत है? 108 या तो बेलपत्र, चावल, मूंग या 108 जो सामग्री आपको चढ़ाना है, एक श्रीफल और 11 रुपए भेंट आदि उसकी जरूरत है। तो ये सब चीज की व्यवस्था तो आप कर सकते हो ना? जम के तो बोलो, कर सकते हो ना? अब मालूम पड़े तुम बड़े रूप में उद्यापन करते, फिर कोई आता फिर आपसे पूछता काय का उद्यापन कर रहे हो? पशुपति व्रत का कर रहा है। अच्छा, क्या कारण से करा था? हमने व्रत करा था, हमारी बहू ने व्रत करा था, उसका ये कारण था, हमने किया बाबा के। अब पशुपति व्रत का उद्यापन केवल 108 सामग्री, श्रीफल और भेंट जो भी तुम्हें चढ़ाना है, 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए, जो तुम्हारा मन पड़े, वो आप मंदिर में देके कर रहे हो। तो किसी ने आपसे नहीं पूछा कि आपने व्रत क्यों करा। पूछा क्या? किसी ने आपसे नहीं कहा कि आपने उद्यापन क्यों करा। कोई नहीं पूछता कि तुम्हारे कितने सोमवार हो गए, कि कितने व्रत हो गए, कोई नहीं पूछेगा। जब तुमने चढ़ाया, बाबा के चरणों में ले जाकर छोड़ दिया, भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया, आप बाबा के हो गए, बाबा आपका हो गया। फिर कोई ना पशुपति व्रत में ना तो दिखावे की जरूरत पड़ी, ना किसी की जरूरत पड़ी। आप करे हो आपके लिए। आपने किया है आपके लिए। अब सनत कुमार जी ने उद्यापन करवा दिया। सनत कुमार जी ने उद्यापन करवाया। हाँ, एक बात और अच्छे से समझ लीजिएगा, वो भी स्मरण में रहे आप लोगों के। वो भी आपके स्मरण में रहना चाहिए। जब हम श्रीफल, धतूरा या बेल का फल, बेल का फल जानते हो? बेलपत्री के वृक्ष में जो बीला लगता है, बेला लगता है, उसका फल। श्रीफल, बेलफल या धतूरा हम भगवान शंकर को जब समर्पित करते हैं तो वो किसी कामना के अनुकूल हम लोग समर्पित करते हैं कि बाबा आज मेरा ये कार्य मनोरथ पूर्ण हुआ है, या मेरा ये उपास था तो मैंने आपको समर्पित किया। धतूरा शिवजी को चढ़ाना, बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाना, दोनों में अंतर है। बेलपत्र आप प्रतिदिन भगवान शिव को चढ़ा सकती हो, बेलपत्र आप भगवान शंकर को रोज चढ़ा सकती हो, प्रतिदिन समर्पित कर सकती हो। पर धतूरा जो है, जिसमें कांटे कांटे रहते हैं, वो गोल सा रहता है, उस धतूरे को हम शिवजी को जब चढ़ाएं तो विशेष ध्यान रखें कि जैसे कोई विशेष फंक्शन हो, विशेष उत्सव हो, विशेष मनोरथ हो। आज तुम्हारे मन में कोई भाव उत्पन्न हो गया कि मेरे बाबा की कृपा हो जाए और मेरा ये कार्य, तो तुम्हारे मन में आया तो तुमने धतूरे को समर्पित करा। आपके घर में कोई ब्राह्मण देवताएं हैं, अभिषेक करा रहे हैं, रुद्राष्टाध्यायी से अभिषेक करा रहे हैं, या एक छोटा सा अभिषेक आपने रखा है, मतलब मनोरथ घर में रखा है, तो आप धतूरा अवश्य समर्पित करें। शिव को धतूरा अवश्य चढ़ाएं। शिव कथा कर रहे हैं। पूछा सनत कुमारों से, माता पार्वती जी ने पूछा कि मैं तुमको दक्षिणा क्या दूं। और सनत कुमार तो सनत कुमार थे, उन्होंने कह दिया दक्षिणा में
आप इतने दिल से पूछ रही हो और आपने इतने मन से कहा है, आपको दक्षिणा में हमें देव अधिदेव महादेव दे दीजिए। सनत कुमार मांग रहे शंकर भगवान को दक्षिणा में, हमें देव अधिदेव महादेव दे दीजिए। पार्वती जी की आंख में से आंसू बहाया और पार्वती मैया चक्कर खाके, व्रत की तो थी माता पार्वती, और मांगा भी क्या, देव अधिदेव महादेव, शंकर जी को मांगा। पार्वती मैया चक्कर खाके जमीन पर गिर गई, बेहोश हो गई, मूर्छा छा गई। यह आशुतोष महापुराण की कथा है। ये अभी तक आप लोगों को श्रवण करने को नहीं मिली टीवी पर। वो कथा का आज रस तत्व आप लोग सुन रहे हैं कोकड़ी गांव से, छत्तीसगढ़ की इस धरा से। जरा विचार करिए इस कथा का। मां चक्कर खाकर भूमि पर गिरी, मूर्छा खाकर जमीन पर गिर गई। देवता आए, नंदी भृंगी श्रृंगी सबने आकर माता को जगाया। मां जागी, देवता उन भी आ गए, इंद्र देव, वायु देव, गरुण देव, कुबेर देव, सब देवता आए। उन्होंने पार्वती जी मां को उठाया, माता उठी। सबने पूछा क्या बात है मां, आप चक्कर खा के गिर गई, आपको मूर्छा आ गई, क्या हुआ, क्या है, क्या हो गया? मां कहती है दक्षिणा में मेरे बाबा को, मेरे शंभू को, मेरे शंकर को मांगा गया है। दक्षिणा में मेरे शिव जी को मांगा गया, मेरे स्वामी को मांगा गया। स्वामी को? हां। अब देवताओं ने कहा कि देखो दक्षिणा तो देना पड़ेगी, अगर मांगी है ब्राह्मण ने तो फिर दक्षिणा तो देना। तो क्या मतलब शंकर जी को देना पड़ेगा, शिव जी को? पुत्र की कामना से तो व्रत रखा था, पति ही चले जाएगा तो पुत्र कहां से आएगा? अब पति भी दान में दे दूंगी तो फिर पुत्र आने का कारण क्या? सौ पुत्र भी वारे हैं पति के लिए। पति पति होता है, प्राणनाथ प्राणनाथ होते हैं। इस मांग के सिंदूर के आगे 100 पुत्र भी फीके हैं। 100 पुत्र की भी कोई कामना नहीं अगर मांग में सिंदूर है। इस मांग के सिंदूर के आगे 100 पुत्र भी वारे हुए हैं। ऐसा पुत्र किस काम का जब पिता ही चले जाएगा? मुझे कामना नहीं है पुत्र की। मेरे को इस व्रत में, मैंने भले पुण्य व्रत करा पर मैं अपने पति का दान नहीं दे सकती। खबर पहुंची भगवान विष्णु के पास में कि पार्वती जी ने उद्यापन करा था और पंडित जी को दक्षिणा नहीं दी। पंडित जी को दक्षिणा नहीं दी। खबर पहुंच गई भगवान नारायण के पास में। भगवान नारायण तुरंत आए और तुरंत आकर भगवान विष्णु ने पार्वती मैया से कहा, माता जी दक्षिणा देने में जितनी देरी होती है उतना कर्जा बढ़ते चले जाता है दक्षिणा का। अब भी की अब भी दे दो तुम तो दान में। पार्वती जी बोली, बताओ गजब का बात बोल रहे हो भगवान विष्णु तुम तो। मैं अपने पति को दान में दे दूं? अब वो तो मांगा है तो देना तो पड़ेगा। अगर मांगा है तो देना तो पड़ेगा। या तो तुम्हें उद्यापन करना ही नहीं था, वो उद्यापन भी कराया, पंडित ने मंत्र भी बोले, पूजन भी कराया, और दक्षिणा नहीं दे पा रहे हो तो ये श्रेष्ठता नहीं। इसको श्रेष्ठता नहीं कहा गया। ब्राह्मण और जजमान दोनों में एक भाव होना चाहिए। ब्राह्मण भी संतोषी होना चाहिए और यजमान भी संतोषजनक होना चाहिए। ये दोनों का एक आनंद होना चाहिए। ब्राह्मण भी संतोषी हो और यजमान भी संतोषजनक। सनत कुमार ने कोई मांगा नहीं ज्यादा। सनत कुमार ने केवल महादेव को मांगा है, केवल शिव जी को। मुझे भोलेनाथ जी दे दे। पार्वती मैया ने भगवान विष्णु की बात नहीं सुनी। तब भगवान नारायण ने
तुरंत भगवान शिव जी को याद करा, भोलेनाथ जी आप पधारो। शिव जी आए। शंकर भगवान ने आकर कहा, पार्वती ये तुम्हारी गलत बात है, पंडित ने अगर पूजन कराई है, सनत कुमार ने उद्यापन कराया है, तो तुमको दान देना चाहिए। तो पार्वती जी बोली तुम्हें मांग रहा है, आपको मांग रहा है ये। शिव जी बोले वो तो देना तो पड़ेगा, मांगा है तो देना तो पड़ेगा, दक्षिणा में महादेव को तो देना पड़ेगा। फिर वापिस अगर ये सनकादि ऋषियों ने मुझे आपको वापिस नहीं दिया तो मैं संतान का करूंगी क्या? ये पुण्यक व्रत करके मैं तो फंस गई। व्रत करा मैंने और पति का दान दे दूं तो वो संतान किस काम की? मुझे नहीं चाहिए ऐसा संतान का सुख, ऐसी औलाद का सुख नहीं चाहिए। भगवान से प्रार्थना करना, भगवान संतान देना, ऐसी देना जो बुढ़ापे में हमको संभाल ले। ऐसी मत देना कि बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में छोड़ दे, ऐसी औलाद नहीं चाहिए। तू दे, मना नहीं है। ये पत्राएं देखिए, इन पत्रों में एक भाव लिखा हुआ है, शशि साहू, गुंडरदेही बालोद से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। शशि साहू कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ ऐसे हिला दे। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा के चरणों को नमन करती हूँ। बखान क्या करूं मेरे बाबा का, मेरी नौकरी नहीं थी गुरुदेव। एक संकल्प मैंने लिया, बाबा के मंदिर जाऊंगी, जल चढ़ाऊंगी, नंदी के कानों में कहकर आऊंगी। बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव। आपके बताए अनुसार बेल के वृक्ष के नीचे दिया लगाती, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाती। केवल 2 सप्ताह हुए थे बाबा, 2 सप्ताह पूरे हुए और मेरी नौकरी का आर्डर आ गया और बाबा की कृपा से आज मेरी नौकरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूं। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व इसको कहते। एक पत्र और आया बड़ा सुंदर, देखिए। मैं चित्रसेन पटेल, मेरी पत्नी बिंदुबाई पटेल, ग्राम तिल्लोदा, पोस्ट कानाकोड़ा, तहसील गुंडरदेही, जिला बालोद से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारी शादी को 8 वर्ष हो गया था, फिर भी संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव आप कहते हो कि नियम लेकर भगवान के मंदिर जाओ, नियम लेकर भगवान पर जल चढ़ाओ, नियम लेकर शिव जी से कहो और दिल से कहो तो वो दिल से देता है। 8 वर्ष में हमने कई डॉक्टरों को दिखाया, इलाज करवाया, पर संतान का सुख नहीं। फिर मेरी बहन ललिता पटेल ने 2021 में आपकी कथा का वीडियो मुझे व्हाट्सएप पर भेज दिया। ये बात तो है कि कथा का छोटा सा भी वीडियो शिव महापुराण का यदि आपके पास में एक अंश भी आता है, हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप हमारे फॉलोवर्स बढ़ाओ, हमें आपसे ये नहीं चाहिए। आप तो केवल बाबा का भजन करो। कोई वीडियो शिव कथा का, भगवान शंकर की कथा यदि आपके मोबाइल पर कहीं मिल जाए तो उस कथा को आगे बढ़ा देना ही। कथा 2021 में आपकी कथा वीडियो मुझे व्हाट्सएप पर भेजा गया। फिर शिव महापुराण की कथा के बारे में मालूम पड़ा। मैं और मेरे यहाँ पत्नी रोज व्हाट्सएप पर वीडियो सुनते, कथा सुनते। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग हमने करा, पीपल के पत्ते वाला प्रयोग हमने करा।
और बाबा की कृपा से 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ और बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया और बाबा की करुणा ऐसी हुई 14 नवंबर को हमारे यहाँ पर संतान की प्राप्ति हो गई। हम शिव जी को प्रणाम करने के लिए इस कथा में आए हैं। बैठिए। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते हैं, भगवान शंकर। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे बाबा, पत्र सभी अच्छे हैं, कोई भी पत्र का स्मरण करें अपन। मेरे पति का एक्सीडेंट 6 अप्रैल 2022 को हो गया था। सुनीता सोनी, बिलासपुर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। सुनीता सोनी आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ हिला दीजिए। बिलासपुर से हूँ। मेरे पति का एक्सीडेंट 6 अप्रैल 2022 को हो गया था। रोड पर अकेले पड़े हुए थे, फिर किसी ने उनको एम्बुलेंस में पटक कर डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने रेफर उनको रायपुर के लिए कर दिया। रायपुर में डॉक्टरों को दिखाया तो 72 घंटे का समय दिया गया। सांसें कम होती चली जा रही थी, ऑक्सीजन भी ले नहीं पा रहे थे, शरीर पूरी तरह से ठंडा होने लगा था। तब किसी ने कहा, देवाधिदेव महादेव का वर्णन, शिव मंदिर में चली जा, 1 लोटा पानी चढ़ा, शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ करा। वहीं से जल लाकर उनके होठों पर लगाया। बाबा की कृपा हुई और बाबा की कृपा से आज मेरे पति ठीक हैं। मैं नमन करने के लिए आई हूं। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी बैठिए बहन। श्री शिवाय। ओ घड़ी है, वो दयालु है। संकल्प लिया है, पूरा वो करेगा, करने वाला वो। अब भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, पार्वती तुम्हें ये दान दे देना चाहिए। तो आपका दान? हाँ दे दो, दे दो, मेरा दान दे दो। पार्वती जी ने पूछा, फिर आप मुझे कब मिलोगे? बड़ी मुश्किल से मिले हो आप मुझे, कब प्राप्त होगे? शिवजी ने कहा, कोई शंकर का भगत होगा, शिव भक्त होगा, वो तुझे मुझे प्राप्ति का मार्ग बता देगा। कोई शंकर का उपासक, कोई शिव का भक्त, कोई शंकर का गुणगान गाने वाला, कोई शंकर की भक्ति में डूबने वाला ही आपको शिव मंदिर तक ले जाकर छोड़ सकता है, शंकर के गुणगान में लगा सकता है, कि शिव तत्व को जानने में लगा सकता है। वरना दुनिया के लोग तो चाहेंगे आप मंदिर ना जाएं, दुनिया के लोग चाहेंगे आप मंदिर से दूर हो जाएं, दुनिया के लोग चाहेंगे आप मंदिर कैसे भी ना जाएं। बुराई करेंगे, निंदा करेंगे, अपशब्द बोलेंगे, ताने देंगे, हंसी उड़ाएंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, अपशब्द बोलना चालू करेंगे, खूब हंसेंगे, खूब। इस व्यासपीठ से आपको छोटे छोटे शिव महापुराण के उपाय बताए जाते हैं, तो भी लोग उसको हंसेंगे, सोचेंगे इनने तो उपाय बताया, टोना बताया, टोटका बताया, ये करा वो करा। टोना टोटका और उपाय में अंतर होता है। टोना टोटका वो होता है जो दूसरे को बर्बाद करने के लिए करा जाता है, और उपाय वो होता है जो भगवान शिव के मंदिर में जाकर अपने दिल की बात देवाधिदेव महादेव से अपने कल्याण के लिए कही जाती है। इस व्यासपीठ से कभी आपको यह नहीं कहा गया होगा कि आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए यह करिए। आपको यह कहा गया होगा कि बाबा का भजन इस तरह से करिए। एक माँ ने, किसी ने पत्र लिखा है, उसकी सास का लीवर, किडनी 95% काम करना बंद कर दिया था। जिसने पत्र लिखा है, अगर कहीं बैठी हो तो खड़ी हो जाना। 95% लीवर और किडनी काम करना बंद कर दिया था।
95%। आपने लिखा है? एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वो पत्र ढूंढने में हमको समय लगता है, इसलिए हमने ऐसे ही बोल दिया। हम नाम नहीं बोल पाए, पर क्योंकि पत्र ढूंढने में समय लगता है। बहुत बहुत साधुवाद आप खड़े हुए उसके लिए। आपने लिखा है मेरी सास का लीवर और किडनी 95%, 95% काम करना बंद कर दिया। तब डॉक्टरों ने भी हाथ ऊंचे कर दिए। तब केवल एक बेलपत्री और एक लोटा जल का नियम प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से लीवर और किडनी की फिर जांच हुई तो नॉर्मल रिपोर्ट आई और वो लीवर किडनी काम करना चालू कर दिया। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव तत्व है, ये शंकर है, ये औघड़ी है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव कथा कह रही है, बाबा का पावन चरित्र कह रहा है। शिवजी ने कहा कोई शंकर का भगत मिल जाएगा, कोई शिव का उपासक मिल जाएगा, कोई शंकर का गुणगान करने वाला मिल जाएगा, वो तुझे और मुझे वापिस मिला देगा, वापिस मिला देगा। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। अपने को टेंशन नहीं, लोग हंसे हंसने दो, ताना दे देने दो, गालियां दे देने दो, अपशब्द कहे कहने दो। आप तो बस इतना जरूर करना कि अपने नगर के पास में कहीं शिव पुराण की कथा हो, हाथ में रिमोट हो और कथा सुनने को मिल रही हो तो समय देखकर एक बार टीवी चालू कर लेना। ध्यान रहे तो मोबाइल पर कथा निकाल कर थोड़ी देर सुन लेना। ये जीवन की एक सार्थकता हो। कहे बोलने वाला बोलता रहे। कहने वाला कहता रहे। आप शिव भक्ति में रहे, भगवान के भजन में कहे। हमारे बीच में शिवरी नारायण वाले आदरणीय गुरुदेव कैबिनेट मंत्री जी यहाँ विराजमान हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। मिले शिव भक्ति और भगवान शंकर का गुणगान, भगवान शिव का भजन करने वाला, कराने वाला कोई तो मिलेगा जो तुम्हें और हमको मिला देगा। पार्वती और शिव को वापिस मिला देगा, कोई तो मिलेगा। शरीर जिसमें श्वास चल रही है, ये शरीर मेरे देवाधिदेव महादेव का दिया हुआ है, मेरे बाबा का दिया हुआ है। और ये शरीर अगर मेरे देवाधिदेव महादेव ने दिया है तो इस शरीर को शिव तक लेकर जाना। अगर कोई आपको बता दे कि शंकर जी के मंदिर जाना, शिव को एक लोटा जल चढ़ाना, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाना, या शिव जी के मंदिर में जाकर मात्र सफाई कर देना, मात्र सफाई, तो समझना कहीं ना कहीं भोले बाबा ने खुद किसी के माध्यम से हमको खिलवाया है कि शिव मंदिर में जा, तेरा कल्याण निश्चित है और मैं तेरा कल्याण करूंगा। ये निश्चित था। ये बाबा कहते थे खुद, स्वयं तो आकर नहीं कहते, पर किसी के माध्यम से आकर खिलवा देते हैं कि तू शंकर का गुणगान कर, तू शिव का स्मरण कर। शिव भक्ति कर। कहा कोई तो मिलेगा पार्वती तेरे को जो वापिस मुझे तेरे तक पहुंचा देगा। तूने उद्यापन करा है, ब्राह्मण दक्षिणा मांग रहा है, दे दे। पार्वती जी ने शिव जी का कहना माना, उनके वचन को माना और पार्वती जी ने शंकर भगवान का दान
सनकादि ऋषि को कर दिया, सनत कुमार को कर दिया। सनत कुमार जी ने भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, आप हमें दान में मिले हो, अब हमारे अनुकूल हमारे साथ आपको रहना होगा। देवाधिदेव महादेव ने कहा, सनत कुमार जी आपको मैं दान में आया हूं, अब आप अपने अनुकूल मुझे रखिए। मना नहीं। बहुत सोच समझ के दान लाना पड़ता है, कभी कभी ब्राह्मण को भी बहुत सोच समझ के। क्या लेकर जा रहे हो? केवल जजमान ने दान दे दिया और ब्राह्मण लेकर चले गया। ब्राह्मण को भी 50 बार सोचना पड़ता है कि मैं जो दान लेकर जा रहा हूं उस दान का सदुपयोग होगा कि नहीं होगा, कहीं दान की वस्तु का दुरुपयोग ना हो जाए। और अगर दान की वस्तु का दुरुपयोग हो गया तो फिर में नष्ट हो गया। वही चीज सनकादि ऋषियों ने, सनत कुमार ने शंकर भगवान को दान में ले तो लिया, शंकर भगवान दान में आ भी गए, पर विचार किया गया कि अब मैं लेकर तो जा रहा हूं, पर मेरे महादेव को क्या क्या पसंद है उसके अनुसार मुझे कर्म करना पड़ेगा। सनत कुमार ने कुछ नहीं करा, शिवजी को दान में लेकर आए और शंकर भगवान जैसी समाधि में लीन होते थे, सनत कुमार भी शिवजी के साथ में समाधि में लीन होते हैं, तब करते हैं। पार्वती मैया शिव जी का वियोग सहन नहीं कर पाती है, किसके पास जाए मां, किससे कहे मां? शंकर तो आशुतोष हैं, आशुतोष, किससे कहें मां? देवऋषि नारद से कहा, नारद जी मेरे पति कैसे मिलेंगे? नारद जी मेरे पति कैसे प्राप्त होंगे? भगवान शिव कैसे मिलेंगे नारद जी? नारद जी कहते हैं, मैं तो नहीं जानता कि भोलेनाथ कैसे मिलेंगे। नारद जी आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? पार्वती मैया की आंखों में जल था, भगवान विष्णु के पास में गई, मेरे पति कैसे मिलेंगे? जिनका मैंने दान दे दिया वो मुझे वापस कैसे प्राप्त होंगे? भगवान विष्णु कहते हैं, मुझे स्मरण में नहीं है। पृथ्वी पर एक लीला पहले हुई है, भगवान कृष्ण को तोला गया था, सत्यभामा जी ने तोला था, याद है आप लोगों को? उस लीला में तोला था तो भगवान कृष्ण के बराबर रतन, माणिक, मोती, औषधि सब कुछ मांगा गया था। बोलो दिया था कि नहीं दिया था? सत्यभामा ने गर्भ भयो है, तोल लियो गिरधारी, अन्न धन लक्ष्मी सब धर दीनो, कुबेर कर दियो खाली। और ठाकुर जीरो पलड़ो ऊंचो नीचो लागे, ऊंचो नीचो लागे, मने प्यारो प्यारो सांवरियारो मंदिर। तब क्या करा? तुलसी का पत्ता पलड़े पर रखा गया और सांवरिया का पलड़ा नीचे झुका। बोलो सुनी कि नहीं सुनी कथा? सुनिए ना। अब जिसने दान लिया है वो बता सकता है कि शंकर भगवान को दिया कैसे जाए, वापिस कैसे दिया। तो सनत कुमार के पास में जब पार्वती मैया पहुंची और सनत कुमार को देखा तो सनत कुमार तो समाधि में लीन थे, नेत्र बंद। शिवजी भी नेत्र बंद करके बैठे। पार्वती मैया सनकादि ऋषि के सामने बैठी है। आज माता पार्वती जी ने शिव जी का नाम उच्चारण सनत कुमार के सामने करना प्रारंभ करा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे ही नाम उच्चारण पार्वती जी ने करा, सनत कुमार के नेत्र खुले।
सनत कुमार के नेत्र खुले तो पार्वती जी से पूछा, मां आप यहां कैसे आना हुआ? पार्वती जी ने कहा, मेरे स्वामी मुझे वापस चाहिए, आप मुझे मेरे स्वामी वापस दे दीजिए। सनत कुमार ने कहा, मां दुनिया में ऐसा कोई भार नहीं जो मैं महादेव के बराबर ले लूं आपसे और आपको महादेव दे दूं। पार्वती जी कहती हैं, मैंने सुना है भगवान विष्णु और ब्रह्मा के मुख से एक गोमाता में हजारों देवताओं का पुण्य छुपा होता है। तो एक गौ माता अगर मैं आपको दान दूं तो आप मुझे महादेव दे दोगे? शंकर भगवान को सनत कुमार ने कहा, सब देवताओं के लिए ये राजी हो सकता है कि एक गाय का दान दूं और शिव जी प्राप्त हो जाए। पार्वती जी कहती है, मैं तुम्हें 1.25 लाख स्वर्ण जड़ित गौ माता देती हूं, आप मेरे पति को दे दीजिए। 1.25 लाख गौ माता का मैं दान देती हूं, आप मेरे पति को दे दीजिए। 1.25 लाख को। सनत कुमार जी ने कहा, आप जानती हो मां, एक बार देवाधिदेव महादेव को बहुला गाय निकल गई थी अपने बेटे मनोरथ के लिए, तो शिव जी उसके पेट में जाकर बैठे तो शंकर भगवान की मां भी कहलाई है गौ माता। एक बेटे को पाने के लिए मां का दान लेना उत्तम नहीं है। मां आपका अपना पुण्य, पार्वती मैया आपका पुण्य मुझे दीजिए, आपका कोई पुण्य मुझे दे दीजिए। पार्वती जी ने कहा, मेरा कौन सा पुण्य चाहिए? मैंने जो दान दिया, मैंने जो सत्कर्म करा, मैंने ये करा, मैंने वो करा, ये कोई पुण्य ले लीजिए। तब उस जगह पर देवऋषि नारद तो नहीं आए, पर तुम रुका जी जिनका घोड़े का मुंह लगा हुआ है, वीणा बजाते बजाते आ गए और उन्होंने पार्वती माता को देखकर हाथ जोड़कर कहा, मां आप मेरे साथ चलिए। पार्वती जी का हाथ पकड़कर एक वीराने के शिव मंदिर के अंदर शिवालय में ले गए, जहां शंकर जी के मंदिर में, जहां शिव मंदिर में जाले लग रहे थे, धूल पड़ी हुई थी, धमास पड़ी हुई है, कचरा पड़ा हुआ है, ढेर सारा सामान शंकर के मंदिर में पड़ा हुआ था, शिवालय में पड़ा हुआ था। मां पार्वती जी से उस समय पर तुरंत देव तुमरुका जी ने कहा, मां आप अपने अंग वस्त्र को लेकर इस पूरे स्थान को साफ करिए। अगर आपके पास में वस्त्र हो तो उससे कर दो, नहीं हो तो हाथ से कर दो, और शिवजी पर इस वीरान के देवालय में 1 लोटा जल समर्पित कर दो। तुमरुका जी ने जैसे ही कहा तो पार्वती जी बोली, इससे होगा क्या? मैंने तो इतनी बार जल चढ़ाया, मैंने तो इतनी बार झाड़ू लगाई, बुआरी लगाई, घर में रोज बुआरी काटती हूं। नहीं मां, वीराने का शिवालय सुख देता है, वीराने का शिवालय सुख देता है। हमने पहले भी कथा में कहा, जो शिवालय कहीं ओटले पर, कहीं भगवान शंकर अकेले में बैठे हैं, तुम गाड़ी से जा रहे हो, तुम गाड़ी से जा रहे हो, किसी ओटले पर शंकर जी का शिवलिंग दिख जाए, जल्दी है मान रहे हैं, जाना है मान रहे हैं, तुम्हारे पास में बोतल में पानी रखा है, उसको झूठा पानी नहीं, अच्छा पानी है, थोड़ी देर गाड़ी रोक लेना, उस ओटले को थोड़ा साफ कर सकते हो, 1 लोटा पानी चढ़ा सकते हो। वो एकांत का शिवालय का जो सुख मिलेगा वो जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे, जीवन भर। अब तुम चढ़ाओ जल। पार्वती जी ने अपने अंग वस्त्र से पूरा मंदिर को, पूरे देवालय को साफ कर दिया, शिव जी का श्रृंगार कर दिया, 1 लोटा जल चढ़ा दिया। अब चलो। और तुमरुका जी ने जाकर तुरंत मां से कहा, अब देव पुण्य। तब माता पार्वती जी कहती है, मैंने एकांत शिवालय में जो 1 लोटा जल चढ़ाया, मैं उसका पुण्य देती हूं, आप मुझे शिव दे दो। तब सनत कुमार ने भगवान शंकर को पार्वती को दे दिया। ये 1 लोटा जल का प्रमाण है, ये 1 लोटे जल का महत्व है। 1 लोटा जल कोई साधारण होता है? कभी दुख की घड़ी आए, समस्या सामने खड़ी हो जाए, उस समय पर याद करना कि मेरा 1 लोटा जल में अभी आई, लोटा भरा, घर के मटके में से, पानी में से भरकर शिव मंदिर चली गई, अभी आई मैं। इनकी पहचान होगी
किसी ना किसी से, पर मेरी पहचान मेरे महादेव से है। वो मुझे संभाल लेगा, दुख की घड़ी से निकाल लेगा, वो आएगा। वो मेरा भोला, मेरा शंभू, मेरा बाबा आएगा। और लोटा लेकर पहुंच गई शिव मंदिर में, जैसे पार्वती जी पहुंची एक लोटा जल लेकर शिव मंदिर में। कह दिया ये पुण्य तुम ले लो। दे दिया पुण्य माता पार्वती जी ने सनत कुमार को। सनत कुमार ने पुण्य लिया और देवाधिदेव महादेव प्राप्त हो गए। जब देवराज ब्राह्मण नरक जाता, जिसने मदिरा का पान किया, वेश्यावृत्ति करी, जुआ खेला, गलत काम करा, चोरी करी, नरक जाता। पर उसकी माता ने एक लोटा जल चढ़ाया था, उसका पुण्य यहाँ काम आ गया। पार्वती जी ने जो एकांत में एक लोटा जल चढ़ाया, वो पुण्य यहाँ काम आ गया। तुम जितने लोग इस टीवी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से और इस छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर कथा सुन रहे हैं, आपका एक लोटा जल किस जगह काम आएगा, ये तो मेरा महादेव जान सकता है, उसकी कृपा जान सकता है। दुनिया के लोग भले हमको पागल कहें, अपशब्द कहे कि इन्होंने मंदिर में भेज दिया, एक लोटा जल चढ़वाना चालू कर दिया, क्या होता है जल चढ़ाने से। वो नहीं समझ सकते जो निंदा करने वाले, वो नहीं समझ सकते जो उंगली उठाने वाले, वो नहीं समझ सकते जिनको जिंदगी भर केवल गलतियां छांटना। जो गलतियां छांटते हैं वो जिंदगी में कभी अच्छा ही नहीं देख सकते कि शिव मंदिर जाने का लाभ क्या है, शंकर के मंदिर तक जाने का फायदा क्या है। कभी हमने सीहोर वाले महाराज ने ये नहीं कहा कि आप सीहोर आओ, हम तो आपसे ये कहते हैं शिवालय जाओ, शंकर की चौखट पर जाओ, उसके दरवाजे चले गए तो एक ना एक दिन कुबेरेश्वर धाम पर भी आ ही जाओगे। उसके द्वार जाइए, उसकी चौखट